हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर हिमेटोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। बेसिक शुरू करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर आपको हम बताए कि हिम का मतलब हिम मीन्स क्या होता है। हिम का मीनिंग ब्लड होता है और जो लॉगस का मीनिंग होता है जो स्टडी। ब्लड रिलेटेड जो स्टडी करना है और उसके जो टेक्निक्स है आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ब्लड रिलेटेड जो टेक्निक्स है आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले। लेकिन ये शुरू करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट आपको क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं ब्लड से। आप भी मेरे पीछे पीछे राइट कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड? आपको पता ही होगा कि ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड मीन्स क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इट्स डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। अगर जो ब्लड से इट्स डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। ये होते हैं सिंपल सी डिफिनेशन ऑफ ब्लड्स। देन आपको ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज है ब्लड की? अगर आपको जनरली पता हो तो सिंपली जो प्रॉपर्टीज है तो क्या प्रॉपर्टी होगी? फर्स्ट वन इज द कलर। क्या है? फर्स्ट वन इज द कलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आपको पता ही है कि ब्लड का जो कलर से ब्राइट और डार्क रेड होता है, सिंपली हम उससे क्या करते हैं, रेड कलर जो है जनरली ब्लड का होता है। अगर आपको पीएच, अगर आपको बॉडी का और ब्लड का जो पीएच होता है जो स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब जो है जो पीएच है 7.35 से 7.45 जनरली और ब्लड का पीएच होता है। अगर आपने और जाना तो ब्लड की जो टेस्ट होती है, ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ द आयंस मटेरियल और प्रेजेंट रहती है, इसकी वजह से ब्लड की जो टेस्ट होती है वो साल्टी होती है। देन टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वही ब्लड का टेम्परेचर है। बिकॉज ब्लड कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, दे हैव जनरली 38 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ब्लड का टेम्परेचर होता है। और फ़ारेनहाइट्स में हम जानेंगे तो 100.4 फ़ारेनहाइट्स क्या होता है, ब्लड का टेम्परेचर होता है। अगर फिफ्थ, अगर हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, volume of bloods. Volume of bloods also variable to sex, means gender. अगर फीमेल में जो होता है जनरली अगर हम वॉल्यूम ऑफ ब्लड जानेंगे तो 5 to 6 लीटर होता है। एज कंपेयर मेल का ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है और फीमेल का मेल से कम होता है। यही आपको याद में रखने का है। जनरली 5 to 5.5 और 5 लीटर्स, इतना जनरली दोनों के अंदर आपको क्या ब्लड देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट, अगर आपने देखा कि कंपोजिशन, ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ब्लड का क्या हो गया है, इधर डिवाइडेशन हो गया है और ब्लड का कंपोजिशन हो गया है।
अगर आपने जनरली देखा होगा ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड में बहुत सारे पैरामीटर्स प्रेजेंट रहते हैं, बट हमें कुछ मेन कंपोजिशन जानना है, उसके बाद उसके कैरेक्टर, उसका नेचर जानना है। अगर आपने कंपोजिशन देखा तो ब्लड का कंपोजिशन है 4 टाइप में क्या होगा, डिवाइड होगा। सो कौन सा है 4 टाइप? अगर आपने देखे तो यहाँ पे जो है क्या है, प्लाज्मा होता है, देन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी होती है, देन व्हाइट ब्लड सेल्स एंड देन प्लेटलेट्स। ये क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड से और मेन कंपोजिशन है, और इन्हीं से क्या फॉर्मेशन होता है और क्या बन जाता है, ब्लड बन जाता है। तो इनका जो वेरिएबल रेशो है और इन पे जो ब्लड में जो कंटेंट्स है और परसेंट में ये प्रेजेंट रहते हैं। जनरली अगर आपने देखा तो ब्लड में से जो है 100 ml अगर ब्लड लिया आपने, 100 ml ब्लड लिया तो परसेंट में हम यहाँ पे बताते हैं 55% क्या होगा आपका ब्लड में से जो होगा पार्ट होगा वो प्लाज्मा का होगा। देन अनदर रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या होगा, 45% क्या होगा, ये सब पार्ट होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा एक और टेबल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ब्लड, फिर एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ब्लड कैन डिवाइडेड इनटू द 2 मेन पार्ट्स। कौन से पार्ट में ब्लड डिवाइड होता है, तो यहाँ पे प्लाज्मा और डिफरेंट टाइप ऑफ द सेलुलर एलिमेंट से क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। फर्स्टली प्लाज्मा एंड देन सेकंड वन इज द सेल्यूलर पार्ट्स। इसमें सारे सेल्स आते हैं। अगर आपको बता दूं तो प्लाज्मा ऑलरेडी कितना परसेंट होता है, 55% होता है, एंड रिमेनिंग 45% क्या होते हैं, सेलुलर पार्ट्स होते हैं। अगेन दिस सेलुलर पार्ट कैन डिवाइडेड इनटू द मेन 3 सेलुलर पार्ट। अगर आपको बता दे तो ब्लड जो है अगेन सेलुलर पार्ट है, मतलब सेलुलर पार्ट मींस क्या है, ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स होती है, उसमें वो डिवाइडेशन होता है। फर्स्ट वन देखिए तो हम आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी एंड प्लेटलेट्स होगी। ये क्या है, ब्लड में प्रेजेंट होंगे और इनके कई अदर्स नाम है। सपोज अगर आरबीसी को हम क्या कहेंगे, रेड ब्लड सेल, और मेनली इरिथ्रोसाइट्स, क्या कहेंगे हम उसको, इरिथ्रोसाइट्स, हम उसे इरिथ्रोसाइट कहेंगे। देन डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट। Generally we called as a leukocyte. And then third one, platelets. Platelets also known as the thrombocytes. आप भी मेरे पीछे राइटिंग कर सकते हैं। दिस इज द मेन नेम्स। ये आपको एमसीक्यू में, आपकी एग्जाम में एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, आप नोट डाउन कर सकते हो। दिस इज द मेन पार्ट और देयर नेम। आरबीसी मींस क्या होता है, आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल और कार्पोस्कल, उसी का साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। देन डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कार्पोस्कल, उसी को हम साइंटिफिक नेम से क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। देन प्लेटलेट्स, उसी को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। हम इसके बारे में इन डिटेल में स्टडी करते हैं, बट आप इतना ध्यान में रखिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं हम। ब्लड का जो नेक्स्ट पार्ट होता है द प्लाज्मा,
ब्लड में अगर देखें देन क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड देन सेलुलर पार्ट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा? अगर आपने देखा तो प्लाज्मा इज येलोइश कलर लिक्विड कंपोनेंट। ये क्या है, येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट्स होता है और कितने परसेंट रहता है, 55% प्लाज्मा रहता है। और इसका जो मेन फंक्शन है प्लाज्मा का, दिस इज, और इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है। क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है। देन प्लाज्मा के बाद हम ग्रैन्युलर पार्ट पर फोकस करते हैं। ग्रैन्युलर पार्ट में फर्स्ट वन वी कैन आल्सो टेक आरबीसीज। सो आरबीसी पर हम फर्स्ट फोकस करते हैं, सेल्युलर पार्ट ऑफ द ब्लड्स। जो सेल्युलर पार्ट ऑफ द ब्लड्स इज द क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी आर जनरली नोन एज द, क्या कहते हैं हम उसे, जनरली नोन एज द इरिथ्रोसाइट्स। हम आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। हम क्या कहेंगे आरबीसी को, इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी मींस क्या है, रेड ब्लड सेल। क्या होती है, रेड ब्लड सेल होती है। जनरली फर्स्ट अगर आरबीसी के बारे में हम उनका शेप जानेंगे तो शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड। क्या होता है, सर्कुलर होता है और बाइकॉन्केव, सर्कुलर और बाइकॉन्केव। मतलब आरबीसी का शेप अगर आपने देखा तो सर्कुलर होता है और बाइकॉन्केव होता है। इस तरह से क्या होता है, आरबीसी का जो शेप है वो होता है। अगर आपने नेक्स्ट कैरेक्टर देखा तो साइज ऑफ द आरबीसी। जो आरबीसी जो होती है उसका साइज में फर्स्ट डायमीटर देखेंगे। डायमीटर मींस ये जो पोर्शन है डायमीटर, उसको डायमीटर कहते हैं। जनरली द डायमीटर ऑफ आरबीसी, डायमीटर ऑफ आरबीसी इज 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है और 70 to 8 माइक्रोमीटर और माइक्रोन उसका क्या होता है, डायमीटर होता है। और आपने उसकी थिकनेस जो होती है, मतलब अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, थिकनेस। जो थिकनेस जो होती है उसकी 2.5 माइक्रोमीटर होती है और 2.5 माइक्रोन जो है उसकी जनरली थिकनेस होती है। अगर आपने कलर के बारे में जाना होगा, आरबीसी का जो कलर है, तो आरबीसी आल्सो नोन एज द रेड ब्लड सेल एंड दे कैन कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से आरबीसी का जो कलर जो है क्या होता है, रेड कलर होता है। और रेड कलर किसकी वजह से होता है, बिकॉज द एचबी पिगमेंट, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से आल्सो गिव द रेड कलर्स। अगर आपने आरबीसी का काउंट ध्यान से याद रखिए, इस पर क्या होने वाला है, एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। अगर आरबीसी का काउंट आपने इन मेल, आरबीसी का काउंट इन मेल, उसमें भी अडल्ट मेल के अंदर अगर आपने आरबीसी का काउंट देखा तो वो 5.4 मिलियन 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर पर
पर माइक्रोलीटर क्या होता है उसका इन अडल्ट मेल में रहता है। अगर आपने अडल्ट फीमेल में देखा तो मेल एंड फीमेल में आरबीसी का काउंट जो है क्या रहता है, वेरिएबल्स रहता है। दिस इज आल्सो प्रेजेंट वेरिएबल्स। दिस इज 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर जो है आरबीसी का क्या रहता है, आरबीसी का क्या रहता है, काउंट रहता है। देन फिफ्थ वन कैरेक्टर्स। अगर आपने आरबीसी के बारे में जाना होगा तो मोस्ट वन कैरेक्टर इज द क्या है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 डेज रहती है। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट जो है हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम जो है क्या है, एमसीक्यू ओरिएंटेड है। तो ये है आरबीसी। और आपको बता दूं कि आरबीसी का जो काउंट जो है अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसीज होती है। सपोज जो आरबीसी है उनका काउंट अगर हाई हो गया तो उसको पॉलीकैंथेमिया क्या हो सकता है, उसको पॉलीकैंथेमिया। अगर आरबीसी काउंटिंग इंक्रीज हो गई, नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो गई, 4 to 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर से इंक्रीज हो गई तो इसको पॉलीकैंथेमिया हो सकता है। देन डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो गया, नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो गया तो उसे इरिथ्रोपेनिया कहा जाएगा। उस डिसीज को क्या और उस पर्सन को क्या हो जाएगा, इरिथ्रोपेनिया नामक जो डिसीज है वो उसको हो जाएगा। देन फंक्शन ऑफ आरबीसी, दिस इज द लास्ट पॉइंट, द फंक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आपको फंक्शन क्या होना चाहिए, पता होने चाहिए। क्या है, फंक्शंस ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी है वो क्या करता है आवर बॉडी में, प्ले इंपॉर्टेंट लॉट्स ऑफ द फंक्शन। उसमें मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या है कि ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग टू टिश्यू। क्या करता है वो, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to tissue. This is the main one function of the RBC. Then second function of RBC is the transport of CO2. क्या होता है, ट्रांसपोर्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। क्या करता है वो, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स से वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑल्सो कैरियर और कार्गो, दे कैन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी कहा जाता है बिकॉज दे कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स। हम अब नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स मींस क्या, उसे क्या हम कहते हैं, WBC। और उसका जो साइंटिफिक जो नेम है उसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। अगर व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हम और जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल दिखते कैसे है उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली व्हाइट ब्लड शेप जो है अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड है। उसका अगर आपने शेप देखा तो दिस इज ऑल्सो अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड। शेप जो है व्हाइट ब्लड सेल का कैसा होता है, अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड जो है उसका शेप होता है। और सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ RBC, here is the WBC, here is the some nucleated structure, amoebated structure present होता है।
अगर उसके अंदर हमने कलर देखा, आरबीसी का जो कलर जो होता है कलरलेस और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो कलर अगर आपने देखा तो उसका कलर जो है कलरलेस और ट्रांसलूसेंट होते हैं, कलरलेस और ट्रांसलूसेंट होते हैं। उसका अगर काउंट देखा और बॉडी में तो जनरली दे हैव 5000 to 10 क्या इसका काउंट होता है पर माइक्रोलीटर। अगर उसका लाइफ स्पैन देखें हम, लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्टर आर एज कंपेयर टू द आरबीसी। 10 से 13 डे का उसका क्या होता है लाइफ स्पैन होता है, वेरी शॉर्टली लाइफ स्पैन होता है उसका। अगर हम और उसके बारे में आरबीसी के बारे में अगर देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी में भी हम डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसके दो टाइप में क्या होता है डिवाइडेशन होता है। WBC can divided into the two main type. First one is the granular, means जिस WBC में ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसे हम ग्रैन्युलर कहते हैं, और उसके अंदर अग्रैन्युलर मीन्स जिस WBC के अंदर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उसे हम अग्रैन्युलर कहते हैं। अगेंस्ट ग्रैन्युलर WBC आर अगेंस्ट डिवाइडेड इनटू द थ्री मेन टाइप। कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल्स। ये क्या है ग्रैन्युलर टाइप से। इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रैन्युलर WBC। तो उसमें अगर न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल होगा तो क्या होगे ग्रैन्युलर WBC होगी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अग्रैन्युलर, तो उसमें से हमको क्या है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये ऑप्शन क्या करना होगा उस पर टिक करना होगा। दिस इज द टाइप ऑफ द आरबीसी। ये क्या है आरबीसी के जो है क्या है सम टाइप से। अब हम थोड़ा ग्रैन्युलोसाइट्स और जो अग्रैन्युलोसाइट्स है उसके बारे में हम क्या है थोड़ा जनरली देख। सो लेट्स डिस्कस ग्रैन्युलोसाइट्स। और जो ग्रैन्युलर WBC होते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट वन टाइप देखा आपने तो क्या है न्यूट्रोफिल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है न्यूट्रोफिल से। अगर फ्यूचर देखा आपने न्यूट्रोफिल्स का कि उसके अंदर 3 to 4 लोब्स होते हैं, फॉर 1 2 3 4 ये क्या है लोब्स है। दे कैन ज्वाइन इनटू द टू न्यूक्लियस, दिस आल्सो नोन एज द लोब्स। एंड देन these type of neutrophil also stain with the natural dye also हेमाटोजाइलिन। जो हेमाटोजाइलिन है उससे क्या होते हैं ये न्यूट्रोफिल जो है वो क्या होते हैं स्टेन होते हैं। अगर उसका फंक्शन देखा आपने, न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन है वो देखा तो दे कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये क्या है उसका मेन फंक्शन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप ये चार्ट क्या कर ले ड्रॉ कर ले। देन उसका लोकेशन जो है कहाँ पे सिंथेसिस होती है, उसका कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो बेसिकली दे कैन सिंथेसिस इन द बोन मैरो। जो ऑल ग्रैन्युलोसाइट्स है दे कैन सिंथेसिस इन द बोन मैरो के अंदर क्या होता है उसका सिंथेसिस होता है। जो सेकंड है और सेकंड जो सेल है उसे हम एसिडोफिल कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिडोफिल। जो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैन्युलर एसिडोफिल्स। अगर आपने देखा तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रैन्युलर एसिडोफिल्स। देन व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ or how to identify granular acidophils? So inside of the granular acidophils nucleus with the two lobes, जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं टू लोब्स होते हैं, एंड स्टेन विथ एसिडिक यूसिनोफिल, इसीलिए उसे एसिडोफिल और यूसिनोफिल कहा जाता है। देन इनका फंक्शन क्या है एसिडोफिल और यूसिनोफिल का, तो दे कैन कॉम्बैट इफेक्ट ऑफ
हिस्टामाइन एंड एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसमें ये क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं, और उसका फंक्शन और सिंथेसिस जो है वो कहा किसके अंदर है, दिस आल्सो synthesis है तो बोन मैरो में. Then last one granulocyte, this is also known as the basophils. क्या है वो, basophils है. अगर आपने देखा होगा basophils तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ basophils. ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द basophil का क्या है, ये स्ट्रक्चर है. देन उसका क्या कैरेक्टर फीचर है, न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट indistinct lobes and stained by methylene blue. जो बेसोफिल्स जो है वो किससे स्टेन होती है, मिथिलीन ब्लू से स्टेन होती है. इस पर भी क्या आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है उसका पर्टिकुलर कैरेक्टर से. देन लिबरेट हिपेरिन, इसका जो फंक्शन लिबरेट हिपेरिन एंड हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन एंड दे इंटेंसिफाई द इंफ्लामेशन ऑफ रिस्पॉन्स. ये भी क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन प्ले करते हैं. एंड देयर सिंथेसिस आल्सो ऑकर्स इन द. सो डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ द WBC, दिस इज आल्सो नोन एज द अग्रैन्युलर WBC. अब ये आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा, ग्रैन्युलर WBC देखा, उसके अंदर ग्रैन्युल प्रेजेंट है, इसके अंदर अग्रैन्युलर WBC, इसके अंदर क्या है, ग्रैन्युल्स इज एब्सेंट. अगर आपने देखा तो इसके अंदर 2 मेन टाइप के सेल्स आते, ल्यूकोसाइट्स. इसका अपीयरेंस और इसका स्ट्रक्चर जो इस डायग्राम में दिखाया इस तरह उसका क्या होता है, अपीयरेंस होता है. और इसका जो फ्यूचर देखा तो दिस इज आल्सो स्मॉलेस्ट ऑफ WBC. ये जो ल्यूकोसाइट है सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है. ल्यूकोसाइट जो है, सॉरी लिम्फोसाइट जो है क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट WBC होती है. एंड लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर में दिखाया वो लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस होता है. अगर इसका फंक्शन देखा तो क्या है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का काम कौन करती है, लिम्फोसाइट करती है. और इसका लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन जो सिंथेसिस होता है तो बोन मैरो, स्प्लीन और टॉन्सिल में दिस लिम्फोसाइट आल्सो सिंथेसिस. देन सेकंड टाइप ऑफ अग्रैनुलोसाइट इज आल्सो नोन एज द मोनोसाइट. और इसे मोनोसाइट क्यों कहा जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, किडनी शेप जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो हाईलाइट किया है किडनी शेप न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसे मोनोसाइट्स आते हैं. एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ WBC. ये जो सबसे लार्जेस्ट क्या होती है, WBC होती है. एंड दे हैव न्यूक्लियस इज किडनी शेप प्रेजेंट होता है. एंड दे कैन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द ingest माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. एंड दिस आल्सो सिंथेसिस इन द बोन मैरो के अंदर क्या होती है, ये सिंथेसिस की जाती है. दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द RBC एंड WBC. उसमें से भी ग्रैन्युलर और अग्रैन्युलर WBC का जो इंफॉर्मेशन है. देन नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स. अगर आपको बता दें बॉडी में थर्ड वन पार्ट जो होता है ब्लड के अंदर वो क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है. प्लेटलेट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और थर्ड वन पार्ट आल्सो नोन एज द प्लेट्स. अब तक हमने ब्लड देखा, ब्लड के पैरामीटर देखे, पीएच और ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक देखे, ब्लड के फंक्शन हम बाद में देखेंगे. देन दिस इज द थर्ड वन, कंपोनेंट्स आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड. अगर प्लेटलेट्स का आपने जो शेप है वो देखा होगा तो जनरली द शेप ऑफ प्लेटलेट्स आल्सो सर्कुलर और बाइकॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है. कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है. नॉन न्यूक्लिएटेड शेप होता है. अगर आपने सेकंड कैरेक्टर प्लेटलेट्स के बारे में देखा तो क्या है, साइज. द साइज ऑफ प्लेटलेट्स आल्सो 4 to 2 to 4 माइक्रोमीटर उसका क्या है, साइज होता है. देन काउंट, द काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, जो काउंट्स होता है बहुत ही हायर, लाख में काउंट्स होता है उसका. दिस इज द काउंट ऑफ
platelets. This is the count of the platelets. Then lifespan. So it's very short lifespan होता है. अगर आपने जनरल देखा तो इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन इज 5 to 9 डे जो है इसका क्या होता है लाइफ स्पैन होता है. देन प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन प्ले करता है और बॉडी के अंदर, तो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. जो ब्लड जो है हमारा क्लॉटिंग में ये प्लेटलेट्स है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. This is the main important function and related to the bloods. Then next point हम discuss करते हैं functions of bloods. So we discuss the functions of blood. The blood can play lots of function in our body, but some we can discuss here only some functions. So let's discuss the function of bloods. Blood is fluid connective tissue है. ये जो है क्या है fluid connective tissue है और मेसोडर्म से क्या होता है उसका सिंथेसिस है. उसके ऊपर क्या हो सकते हैं अपने एग्जाम में एमसीक्यू आ सकते हैं. They can provide the body cell by oxygen and remove carbon dioxide. वो क्या करता है CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. देन थर्ड वन इज द O2 ट्रांसपोर्ट और एक कहा करता है सेल से लंग्स और लंग्स से सेल में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. देन दे कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स. जो रिक्वायरमेंट बॉडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे कैन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट और दे कैन ट्रांसपोर्ट एज अ हार्मोन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट करता है. दे कैन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. ऑल्सो ब्लड कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी ब्लड कैन कंट्रोल. एंड दे कैन ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड टू किडनी. ट्रांसपोर्ट वेस्ट जो वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दे कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन और सेल टू द किडनी. किडनी के पास ट्रांसपोर्ट करने का ये जो है ये ब्लड काम करता है. दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड. देन वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इज द EHB. हम क्या आप डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पॉइंट जो पॉइंट है EHB डिस्कस करने हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EHB और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EHB एग्जाम में पूछा जा सकता है. इट इज आल्सो नोन एज द हीमोग्लोबिन. उसे क्या कहा जाता है दिस इज आल्सो नोन एज द EHB मीन्स क्या होता है हीमोग्लोबिन. इट इज आल्सो नोन एज द हीमोग्लोबिन. इट इज वन टाइप ऑफ द protein and they can play important role in our bodies. They hemoglobin also play important function in our body. They can also carry oxygen to the cells. जो EHB होता है hemoglobin होता है they can carry oxygen from lungs to the cells. They can carry carbon dioxide from cell to the lungs and each group of hemoglobin contain 4 group of hemens होते हैं और this is also generally most important function play करता है. they can transport the gases. अगर they can यही 2 main points है इसके अंदर. अगर that time EHB can carry O2 this is they can make one complex. This is also known as the oxyhemoglobin. उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन. and they can carry EHB plus carbon dioxide. This is also known as the carbohemoglobin. उसे क्या कहा जाता है
कार्बो हीमोग्लोबिन कहते हैं. दिस इज द मेन कॉम्प्लेक्स और दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. दे कैन ट्रांसपोर्ट O2 एज वेल एज CO2. वाइस वर्सा क्या है, सेल और लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. अगर हमने HB का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मीन्स क्या है, हिम मीन्स प्रोटीन. क्या होता है, हमें उसे हिम मीन्स क्या होता है, प्रोटीन, और ग्लोबिन मीन्स आयन. समझ में आया कि हिम मीन्स प्रोटीन और ग्लोबिन मीन्स आयन. प्रोटीन प्लस आयन also known as the hemoglobin, and hemoglobin also give the red color to the blood. हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड को क्या करता है, रेड कलर देता है. दिस इज द मेन थिंग्स ऑफ चैप्टर नंबर सेकंड एंड पॉइंट फर्स्ट. जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में पॉइंट देखा हमने, तो आज क्या क्या देखा हमने इस पॉइंट के अंदर. तो in this point we can discuss the main things. Which things? आज हमने क्या क्या देखा. आज हमने ब्लड के बारे में जाना, ब्लड का कैरेक्टर जाना, ब्लड में कलर जाना, ब्लड का जो फंक्शन है वो जाना. देन ब्लड के अंदर जो पैरामीटर प्रेजेंट्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जाना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था. देन आज हमने और हीमोग्लोबिन HB को जाना. देन क्लॉटिंग और ब्लडिंग टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है. चलिए उसके डेफिनेशन हम देखते हैं. तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डेफिनेशन देखते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है. तो फर्स्ट वन वी डिस्कस अपॉन क्लॉटिंग टाइम. ये जो है आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना पड़ता है आपके प्रैक्टिकल में, तो उस वक्त हम डिटेल में देखेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉटिंग टाइम? सो जनरली द डेफिनेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम इज द interval between the moment when blooding start and the moment when the blood fiber thread first seen. This is also known as the clotting time. So generally we write here definition. हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं ब्लडिंग टाइम की. ब्लडिंग टाइम इज द interval between the moment when blood start, interval between the moment blood start and then moment when the fibrin thread is first seen. Then moment when fibrin thread first seen. क्या है, फर्स्ट सीन. दिस ऑल्सो नोन एज द क्लॉटिंग टाइम. सिंपल है. दैट टाइम क्या किया आपने, सपोज दिस इज आवर फिंगर है, आपने इसको पंक्चर किया, ब्लड क्या होगा, फ्लो होने लगा. उसके बाद सम टाइम क्या है, उसमें वन ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हुआ, अपेयर्स हुआ उस ब्लड के अंदर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जस्ट फर्स्ट टाइम अपेयर होगा, वो थ्रेड होता है फाइब्रिन का होता है, और हम उसे क्या कहते हैं, क्लॉटिंग टाइम कहते हैं. देन सेकंड वन इज क्या है, ब्लडिंग टाइम्स. एज वेरी सिंपल डेफिनेशन इज द क्या है, ब्लीडिंग टाइम भी कहते हैं हम उसे. बोथ थिंग्स आर सेम बट वन सेंटेंस वी कैन चेंज. द इंटरवल बिटवीन द मोमेंट ब्लडिंग स्टार्ट, क्या है, द इंटरवल बिटवीन bleeding is start and the moment when blood bleeding is stop, and the moment when bleeding
is stop. This is also known as the bleeding time. Simply दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे फाइब्रिन थ्रेड जब तक अपेयर नहीं होता तब तक हम उसे क्लॉटिंग टाइम कहेंगे, और जब तक ब्लडिंग स्टॉप नहीं होती उसे हम ब्लडिंग टाइम कहेंगे। अगर दोनों में देखा तो 1 2 5 2 2 11 ये क्या जनरल वैल्यूज, इट्स ऑल्सो वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन। सो थैंक यू। आपको क्या करने का है, ये राइट डाउन करने का है आपके नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू।